हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा के बारे में। आज 3% का फॉल है। बाजार में रिकवरी ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में गिरावट भी आज देखने को मिल रही है। एक अच्छी खासी रिकवरी अभी भी बाजार में नहीं लौटी है। ये हफ्ता अगर आप देखो तो भाई साहब बाजार के लिए काफ़ी पेनफुल रहा ज़रूर है। हालांकि कल छुट्टी थी गणेश चतुर्थी की, और आज बाजार भले ही पॉजिटिव में खुला हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इवन अगर आप देखो तो इससे पहले के 2 दिन जो थे बाजार के लिए, मंडे और ट्यूसडे, वो भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे थे। बात करेंगे वीडियो में आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 3% का फॉल दिखाया है इसने, और एक महीने में देखो तो 5.5% का फॉल है, और एक साल में 35% से भी ज़्यादा का फॉल है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है, और एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरबी के बाद देखो, कंपनी का जो बिजनेस क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, रोड वगैरह बनाने का काम है, इसके अलावा टोल कलेक्शन का भी काम है, ठीक है। जो हाईवेज पे आपको टोल्स वगैरह दिखते हैं तो उनका भी काम है इनका, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इस कंपनी के पास। और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम में तो टोल कलेक्शन से वो बढ़े हैं, क्योंकि टोल के चार्जेस बढ़े हैं। इलेक्शन के बाद टोल चार्ज 5% तक के बढ़ाए गए थे। यहाँ पर 5 साल में अगर आप देखो तो तकरीबन 230% का ग्रोथ, एक बेहतरीन तेज़ी आई थी। 10 रुपये से अगर आप देखो तो भाई साहब कहाँ पे गया, 70 पे गया था ये, 70 रुपये से भी ऊपर गया था ये। बेहतरीन तेज़ी थी यहाँ पर। और एक्चुअली में देखा जाए तो कभी भी ये 10 रुपये था ही नहीं, ठीक है। ये स्प्लिट हुआ है, एक शेयर के 10 शेयर यहाँ पर बने हैं, तो 10 रुपये कभी नहीं गया है ये। उस टाइम पे 100 के करीब ही ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले साल के जून महीने से जो गिरावट चली आ रही है वो अभी भी कंटिन्यू है, और हर सपोर्ट को हर बार इसने तोड़ा है। इससे पहले भी देखो तो 42 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर ज़रूर है। देखते हैं कि यहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कहा है कि जो इनका रेवेन्यू है वो डबल डिजिट का टोल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा तकरीबन 4,000 करोड़ का टोल कलेक्शन, टोल ग्रोथ कह लो, वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मुंबई बेस्ड आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स एक्सपेक्ट डबल डिजिट ग्रोथ इन टोल कलेक्शन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है वो एक्सपेक्ट यहाँ से कर रहे हैं। अनिल यादव, जो कि डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशनशिप है आईआरबी में, उनका कहना है कि वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ गंगा प्रोजेक्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर एंड विच विल फर्दर बूस्ट द ओवरऑल टोल कलेक्शन फॉर द कंपनी। अगर आप यहाँ पर देखो, जून क्वार्टर में भी इनका रेवेन्यू ठीक ठाक था। मार्जिन भी अगर आप देखो, EBITDA मार्जिन 45% के आसपास रहे। प्रॉफिट तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का रहा। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है। और अगेन कंपनी की ऑर्डर बुक अगेन ठीक ठाक है। मैं इतना नहीं कहूँगा कि वो काफ़ी सस्ती नहीं कहूँगा, क्योंकि इनका अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो देखो, वॉल्यूम्स अगर आप देखो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के रहे आज, और जो इनका मार्केट कैप है वो 25 से 26,000 करोड़ का है। तो 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ठीक है, डिसेंट है यहाँ पर, ना ही उतनी सस्ती है ना ही उतनी महंगी है ये। जबकि कई सारी कंपनी ऐसी भी है जिनका मार्केट कैप जो है वो कम होता है, ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा होती है उनकी, तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगेन उतना बड़ा पोटेंशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कहूँगा मैं इसको। यहाँ पर अगर देखो, जो इसका 52 वीक्स का हाई था वो 66 रुपीज़ का था, लो तकरीबन 40 रुपये का है। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ के आसपास देखने को यहाँ पर मिला ज़रूर है। कंपनी जो है वो डिविडेंड भी पे आउट करती है, लेकिन इस साल इन्होंने डिविडेंड कम पे आउट किया है। पिछले साल अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने 4 बार डिविडेंड पे किया था, ठीक है, फरवरी में, मई में, अगस्त में, नवंबर में 10 पैसा पर शेयर का। इस साल इन्होंने फरवरी में तो 10 पैसा पर शेयर पे किया, लेकिन मई में पिछली बार की तरह 10 पैसा था वो पे नहीं किया है। अगस्त में 10 पैसे की जगह इस बार 7 पैसा पे किया है। तो डिविडेंड इस बार कम पे आउट हुआ है, यहाँ पर कम डिविडेंड पे आउट किया है इन्होंने। और जैसे कि मैंने कहा, देखने में लगता है कि 42 रुपीज़ का शेयर है, प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन एक्चुअली में स्प्लिट होने के चलते प्राइस इस तरीके से है। एक शेयर के 10 शेयर 2023 में यहाँ पर बने थे, तो आप इसको 42 की जगह आप तकरीबन 420-430 रुपये का शेयर प्राइस आप इसको मान सकते हो। और वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। 4 का पी रेशो अगेन मैं कहूँगी देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो पी रेशो है वो सस्ता होने की वजह कि एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने शो किया था, वो वन टाइम पैसा आया था उसके चलते, वरना इतना सस्ता पी रेशो भी इसका नहीं है। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था इनका,
जो कि अगेन ये वन टाइम पैसा था, उसके चलते आया है ये, ठीक है, वरना एक्चुअली में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था ये। अगर हम इस क्वार्टर को अगर हम काउंट ना करें, जो वन टाइम पैसा अगर उसको हम काउंट ना करें, तो इसका पी रेशो 4 कभी नहीं होगा, वो और ज़्यादा हाई होगा यहाँ पर। तो वो चीज़ भी है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो 214 करोड़ था यहाँ पर मार्च क्वार्टर में, जून में भी 202 करोड़ का रहा, और जो रेवेन्यू है वो 2100 करोड़ के, मतलब 2165 करोड़ रहा था जून में, इससे पहले 2200 करोड़ का था। तो ठीक ठाक यहाँ पर मैं कहूँगा कि रेवेन्यू है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है पिछले 2 क्वार्टर के, लेकिन अगेन और बड़े प्रॉफिट्स इनको दिखाने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2023-24 में भी 188 करोड़ का प्रॉफिट तो था इनका, और इवन 2500 करोड़ के भी रेवेन्यू इन्होंने शो करे हुए हैं। तो प्रॉफिट और कमाने पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है कंपनी का टोल कलेक्शन से कंपनी उम्मीद तो कर रही है कि ज़्यादा नंबर्स आ सकता है। जहाँ तक अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखें, भैया प्रमोटर ने खूब बेचा है पिछले कुछ सालों में, 30% की होल्डिंग हो चुकी है प्रमोटर की, जम के बेचा है प्रमोटर ने। म्यूचुअल फंड यहाँ पर 5.73% पर है, जो कि पहले 5.30 पे थे, थोड़ी सी खरीदारी हुई है, 4.04 से डोमेस्टिक 4.48 पर आए हैं, थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर भी हुई है। एफएल से थोड़ी सी बिकवाली कर ली, 44.31% से 43.61% पर आए हैं। अगेन बता दूं कि जब एफएल ने भी बीच में बड़ी बिकवाली करी थी पिछले साल जून क्वार्टर में, जहां 47.22% से 44.47 पर आ गए थे। एक्चुअली एक बड़ा एफआई ग्रुप है यहाँ पर सिंट्रा, वो बड़ी बिकवाली कर रहा था, अभी भी उनके पास काफ़ी सारी क्वांटिटी है, तो वो देखना रहेगा यहाँ पर कि आने वाले टाइम में वो क्या करते हैं। जहाँ तक रिटेल की बात करी जाए तो उनके पास 13.22% का स्टेक है, अदर पार्टीज 2.54% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम ज़रूर है, और जो भी है उनमें से बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी पड़ी हुई है। अगर आप 30.42% का प्रमोटर का स्टेक दे रहे हो, उसमें से 16.87% का स्टेक प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी है। ओवरऑल अगर बात करूँ IRB इंफ्रा की, अगेन देखो कंपनी जो है वो ठीक ठाक मैं कहूँगा इसको, ठीक है, लेकिन पिछले 1 साल से परफॉर्म तो नहीं किया है इसने। 1 साल क्या, मतलब पिछले साल जून से नहीं परफॉर्म किया, मतलब ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए, यहाँ पर 14-15 महीने हो गए, तो परफॉर्मेंस नहीं आया है इनका इतने टाइमों में, और लगातार गिरावट ही आई है। जिस लेवल पे अभी बैठा है ये, वो लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट नज़र आता है 42 रुपीज़ के रेंज के आसपास। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये टिक पाता भी है कि नहीं, और अगर टिकना इसका पहली चीज़ ज़रूरी है इस लेवल पर, ठीक है, टिकना ज़रूरी है इसका। और अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए अभी इस कंपनी के ऊपर, और देखिए अभी जो बाज़ार का रुख है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला ज़रूर है, गिरावट वाला भी कह सकते हैं कि दिखाने को मिला है, जब से भाई साहब ट्रंप ने अपना टैरिफ लगाया है 50% का। उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मिडिल सेक्टर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है यहाँ पर, और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए बाजार थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर रहने वाला है, और लेकिन मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, कोई शक नहीं है उसमें। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल जो है वो भारतीय बाजार रखता है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई ख़राब नहीं लगता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, और अगेन जो अच्छा रुख बाजार में आएगा बीच में का कुछ टाइम का, वो नवरात्रि से दिवाली तक का टाइम का होगा। हर साल होता है इस तरीके से कि नवरात्रि से दिवाली का जो फेस्टिवल टाइम होता है वहाँ पे बाजार एक अच्छा पुल बैक दिखाता है, लेकिन दिवाली के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल जाती है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगेन देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।